हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या बोला है, रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है बच्चों, कौन सी विधि से हल करना है? ये क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें समझना होता है कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? भाई, जब तक आप इस प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आप क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन विधि में आपको दो रैखिक समीकरण मिलेंगी। ये आपकी दो रैखिक समीकरण है, दो रैखिक समीकरण आपको मिलेंगी। ठीक है बच्चों, और इन दोनों रैखिक समीकरणों में से किसी एक समीकरण को आपको लेना है, किसी एक समीकरण को हल करना है। ठीक है, जब आप किसी एक समीकरण को हल करेंगे तो एक समीकरण से आपको एक चर का मान बनाना होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि का रूल कहता है कि कोई सी भी एक समीकरण लेनी है और उनमें से एक चर का मान बनाना होता है। ठीक है, और दूसरी बात बच्चों, जब एक चर का मान बना करके फिर हमें उस जो हमारी दूसरी समीकरण बची है उसमें उस चर का मान रखना होता है। इस प्रक्रिया को ही हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब और अच्छी चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरी देखनी है और चीज़ों को समझना है बच्चों। ये विधि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि बच्चों। 4 नंबर में क्वेश्चन प्रतिवर्ष बोर्ड में बच्चों पूछा जाता है। ये आपकी 3 विधि होती है। मैं आपको बता दूं, 10th क्लास में बच्चों ये 3 विधि होती हैं। ठीक है, एक तो प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक वृज्ज गुणन विधि। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जो तीसरी विधि है वृज्ज गुणन विधि, वो आपकी सिलेबस से हट गई है, मतलब कट गई है वो सिलेबस में से। ठीक है, सरकार की जो नई शिक्षा नीति लागू हुई थी उसमें वृज्ज गुणन विधि को हटा दिया गया है। तो हमारे पास सिर्फ 2 विधि हैं, एक विधि प्रतिस्थापन और दूसरी विधि है विलोपन। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है बोर्ड में बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि प्रतिस्थापन विधि होती कैसे है, कैसे सॉल्व इसको हम करेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे वीडियो को पूरी देखें और चीज़ों को समझें। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, क्या समझना है हमें? प्रतिस्थापन विधि समझनी है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि में क्या रूल है, मैंने आपको बताया था पहले ही। प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या है? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती कैसे है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताऊं, अब हमारे पास 2 रैखिक समीकरण हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों में से कोई सी एक रैखिक समीकरण लेनी है। ठीक है, तो हमने ले ली सेकंड वाली, इसे आप मानोगे फर्स्ट समीकरण, इसे मान लो आप सेकंड समीकरण। ठीक है, हमने सेकंड समीकरण ले ली x - y = 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हमें एक चर का मान बनाना होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दो चर कितनी है? हमारे पास 2 है, एक तो x एक y, इनको हम चर बोलते हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे कि पता नहीं सर कौन सी चर की बात कर रहे हैं, कौन सी चर होती है।
तो चर, एक तो x और एक y, ये दोनों चर संख्याएं हमारे पास। तो अब यहां से एक चर का मान बनाएंगे। वो किस प्रकार बनाओगे आप बच्चों, इस y को जब आप बराबर से आप इधर लेके जाएंगे तो इनका चिन्ह बदल जाता है। क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। मैं आपको समझा दूं, यदि हमारे पास माइनस में है और जब हम बराबर से उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और यदि प्लस में होती और जब हम बराबर से उधर लेके जा रहे हैं तो माइनस में बदल जाती है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी आपका हो जाएगा बच्चों x बराबर 4 प्लस y। ये देखो, अब यहाँ से बच्चों हमारा एक चर का मान बन गया, जिसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर 3। क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब ये एक चर का मान बन गया x बराबर 4 प्लस y। ये हमारा एक चर का मान बन गया है। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, अब यहां से फिर मैंने आपको बोला था उस चर का मान दूसरी वाली समीकरण में हमें रखना होता है। तो अब आपको लिखना है आपको x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, देखो हमने समीकरण सेकंड ली थी, तो सेकंड का मान फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट में कैसे रखना, देखो यहाँ पे x और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 प्लस y। तो अब आपको x के स्थान पर, समझना ध्यान से, x के स्थान पर 4 प्लस y और फिर प्लस y बराबर 14, ठीक है, बराबर 14। अब हमने वैल्यू रख दी, पुट कर दिया, x का मान पुट कर दिया समीकरण नंबर फर्स्ट में। तो देखो अब क्या काम करेंगे, 4 प्लस y कितना हो जाएगा 2y और बराबर 14। इस 4 को जब आप बराबर से इधर लेके जाएंगे तो 2y बराबर 14 माइनस 4, तो 2y बराबर 10 और 2 से डिवाइड करोगे तो y बराबर बच्चों 5। अब ये हमारा एक चर का मान बन गया सेपरेट। y की वैल्यू हमारी बन गई 5। कितनी बन गई है बच्चों, y की वैल्यू बन गई है 5। बताओ किसी को, कोई बच्चे को परेशानी है, सारी चीज़ समझ में आ रही है। इसीलिए मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को आराम से समझाऊंगा। ठीक है, आपको वीडियो पूरी देखनी है, जब ये चीज़ अच्छी समझ में आएंगी। तो अब हमने y की वैल्यू बना ली 5। अब इस y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है बच्चों, अब आपको लिखना है, क्या लिखना है, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर। अब बताओ बच्चों इस y का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर थर्ड में। हम समीकरण नंबर थर्ड में रखेंगे तभी तो हमारे पास x की वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, x आपका यूं ही रहेगा, x बराबर 4 प्लस y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 5, तो आप यहाँ पे 5 रखोगे। ठीक है, 5 हमने रख दिया, तो अब ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका 9। ठीक है बच्चों, इस तरीका को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। अब बताओ क्या क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है? सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। इस तरीका से हम क्वेश्चन को करेंगे तो आप समझ जाओ 4 नंबर पक्के आपके।
सारी चीज़ लिखनी होती है आपको कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं। भाई y का मान हमने समीकरण थर्ड में रखा और समीकरण थर्ड में रखने पर हमारा x की वैल्यू 9। उसी प्रकार x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारी y की वैल्यू आ गई 5। तो हमें यही मान निकालना था, x की और y की वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो x की और y की वैल्यू हमने निकाल ली है। इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि, जो आपका 4 नंबर में सवाल पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं प्रतिस्थापन विधि का रूल क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि का रूल होता है, आपको दो रेखिक समीकरण मिलेंगी, उनमें से एक रेखिक समीकरण आपको लेनी है। तो हमने लिखा है प्रतिस्थापन विधि और हमने सेकंड समीकरण लिया है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ के बाद हमने एक चर का मान बनाया, इस y को बराबर से इधर लेके गए तो x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, उसी प्रकार x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जब हमने समीकरण फर्स्ट ली x के स्थान पर 4 प्लस वाई रखा और प्लस वाई हमारा दे रखा है बराबर 14। वाई वाई जोड़ दिया, 4 आपका यूँ रहा 2y प्लस 14। इस 4 को इधर लेके गए तो 2y बराबर 14 माइनस के 4 हो गया। तो हमने घटा दिया तो आपका 10 बचा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 5। तो y की वैल्यू आपकी 5 आ गई है। उसी प्रकार y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो आइए आपका हो गया x बराबर 4 प्लस 5, जोड़ोगे तो आपका 9। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास हुआ क्या है, हमारे पास x की वैल्यू तो आई है 9 और y की वैल्यू आई है 5। ठीक है बच्चों, और यही आपका कहलाता है आंसर। इस प्रक्रिया को ही हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, तो अब फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।